वेलकम टू अवर बायोलॉजी स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में एनिमल किंगडम में कोड डेटा के बारे में। समझते हैं व्हाट इज कोड डेटा, होते क्या है समझते हैं पहले, ठीक है। कोड डेटा होते क्या है, पहली बात कोड डेटा में क्या होता है, नोटोकोड। नोटोकोड क्या होता है सर? नोटोकोड का मतलब रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन कहते हैं हम। समझ रहे हो क्या होता है? आपने वो खाई मछली, मछली में देखा है आप, इसकी फिश है, फिश खाते हो आप। फिश में क्या होता है, फिश में हड्डी होती है ना, बोन देखा आपने, फिश की हड्डी होती है। लोग क्या बोलते हैं, फिश की हड्डी है, चुभती है बहुत तेज गले में, क्योंकि उसमें बैकबोन है। क्या बैकबोन है? फिश के पास क्या बैकबोन है। जब फिश की हड्डी पकड़ते तो फिश की हड्डी में क्या होता है, वो बैकबोन हार्ड होती है। इस टाइप से फिश के पास क्या बैकबोन, और वो बैकबोन का नोटोकोड, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिश के अंदर क्या होता है, हेलो नर्व कोड, मतलब कि जो नर्व कोड है जहां से सिग्नल पास हो रहा है। नर्व कोड का काम क्या होता है, सिग्नल पास करना। क्या पास करना, सिग्नल भेजना। सपोज करो कोई फिश है, वो परेशान है, उसकी बॉडी को दिक्कत हो रही है, तो बॉडी में क्या सिस्टम काम करे, ठीक है। अब बॉडी का सिस्टम है, तो बॉडी के सिस्टम में क्या होता है, नर्व्स होती हैं। तो नर्व्स का काम क्या होता है, इनका काम होता है, नर्व्स का काम है कि किसी भी सिग्नल को बॉडी से पास करना। कि कोई मछली परेशान है, उसे पानी में दिक्कत हो रही है, वो पानी में परेशान है, गर्मी ज्यादा है, धूप ज्यादा है, मतलब बहुत दिक्कत हो रही है, तो वो कौन देगा, नर्व कोड। तो इसकी जो नर्व कोड होगी होलो, यानी बीच से खाली खाली होती है, ठीक है, नर्व कोड के बीच में, ठीक है। देखो ये फिश की बॉडी समझ लो, फिश की बॉडी में बीच में क्या नर्व कोड है, ये होलो खाली है। इसका काम क्या है, पास करना। कोई सिग्नल है या कोई परेशानी है फिश को, चाहे उसे कोई ठंड लग रही हो, गर्मी लग रही हो, तो उसे कौन पास करेगा, नर्व कोड, ठीक है। यानी बिना नर्व कोड के फील नहीं कर सकती, ठीक है। इसके अलावा पेयर्ड फेरेंजल गिल्स, इनके पास होता है पेयर्ड, मतलब कि पेयर्ड, इनके पास फेरेंजल गिल्स। वो अभी फेरेंजल गिल्स क्या करते हैं, फेरेंजल गिल्स हमेशा रेस्पिरेशन, सांस लेने में हेल्प करते हैं फिश को। तो हमारे पास क्या है, देखो इंसानों की बात करो, ह्यूमंस की बात करो, मेमल्स की बात करो, तो मेमल्स के अंदर, इंसानों के अंदर क्या होता है, इंसानों के अंदर होता है भाई लंग्स, फेफड़े। क्या होते हैं, लंग्स, फेफड़े। लंग्स में क्या होता है, लंग्स में होती है हमारी रेस्पिरेशन साइट, मतलब जहां पे रेस्पिरेशन शुरू होता है, रेस्पिरेशन साइट। सर जी क्या होता है, रेस्पिरेशन साइट। इसका काम क्या होता है, हमारे लंग्स के अंदर, यानी ह्यूमंस की बात करते हैं, ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, इंसानों के अंदर, मेमल्स के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन साइट यानी लंग्स। ये क्या करता है, ये हमेशा, ये क्या करता है, ये CO2 को लाता है बॉडी के अंदर, CO2 आ गई बॉडी के अंदर, और O2 चलेगी बाहर, यानी CO2 ले ली, O2 छोड़ दी। तो हम क्या करते हैं, ये काम करते हैं, सॉरी, हम लेते हैं O2, छोड़ते हैं CO2। तो O2 ले ली, CO2 छोड़ दी, तो कौन, ये काम कहां पे हो रहा है, हमारे फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर। और लंग्स में क्या होता है, हमारी रेस्पिरेशन साइट, जहां से आप सांस लेते हो, साइट। तो अगर हम बात करें तो मछलियों के पास, यानी कि कोई फिश है, उस फिश में हड्डी है, बैकबोन है, तो क्या उसमें लंग्स होंगे? देखो छोटी सी मछली है, इतना बड़ा लंग्स है, तो कैसे आएगा? इसीलिए उसके पास क्या होते हैं, फेरेंजल गिल्स। क्या होते हैं, फेरेंजल गिल्स। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है रेस्पिरेशन करना। कोई मछली तो सांस किससे लेगी, गिल्स के थ्रू, फेरेंजल गिल्स के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा एक साइक्लोस्टोमेटा। हमारी फिश की बात करते हैं, हमारी फिश के अंदर फैमिली साइक्लोस्टोमेटा। इसका मतलब क्या होता है, साइक्लो मतलब गोल गोल है, स्टोमेटा मतलब तो सांस ले रही है, ठीक है। समझते होता क्या है, पहला पॉइंट है समझना। हमारे पास एक वर्ड है पैरासाइट। क्या वर्ड है, पैरासाइट। होता क्या है वो समझो, पैरासाइट, ठीक है। समझो भाई, हर टॉपिक बता रहा हूँ, डीपली बताऊंगा, तुम डीपली आप बोलोगे बस क्लास, ठीक है। पर ध्यान से देखना वीडियो, ध्यान से सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सपोर्ट करो, देखो वीडियो, ठीक है। समझते हैं क्या होता है पैरासाइट, पैरासाइट समझते हैं क्या होता है, व्हाट इज पैरासाइट। ये है आपका लिखा मैंने पैरासाइट, पैरासाइट। अगर मैं बात करूं तो हमारे चारों ओर क्या होते हैं, पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट हमारे वो जीव है जो दूसरे जीव से खान लेते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट जीव है, चाहे वो मछली हो चाहे कुछ हो। तो हमारी फिश की बात करते हैं, मछली की बात करते हैं, ये मछली है साइक्लोस्टोमेटा। अब मछलियों में क्या होता है, मछली मतलब पैरासाइट। पैरासाइट होते हैं एक तो एक्टो, एक्टो मतलब बॉडी के बाहर, एक्टो मतलब बाहर, बॉडी के बाहर। तो एक्टो क्या होता है, बॉडी के बाहर। अगर कोई पैरासाइट, अगर कोई भी पैरासाइट की बॉडी के बाहर रहकर खाना बना रहा है तो उसमें कहते हैं एक्टो, यानी हमारी बॉडी है। अगर इंसान की बॉडी को देखें तो इंसान की बॉडी के अंदर, इंसान की बॉडी के अंदर कोई भी पैरासाइट अगर बाहर से अटैक करता है और बाहर से अटैक कर खाना बना रहा है तो उसमें कहते हैं एक्टो, मतलब बाहर से, एंडो मतलब अंदर से।
बॉडी के अंदर एंडोपैरासाइट, ठीक है। सिंपल सी कहानी है भाई, क्या होता है, कुछ नहीं होता, इजी टॉपिक है। मैंने क्या बोला, पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है, कोई भी जीव जो अपना खाना खुद से नहीं बनाता, औरों से बनाता है, उसे कहते हैं पैरासाइट। एक्टो मतलब बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर से खाना लेना, एंडो मतलब बॉडी के अंदर। इस टाइप से अगर मैं बात करूं साइक्लोस्टोमेटा की, तो साइक्लोस्टोमेटा में क्या होता है, साइक्लोस्टोमेटा में मछलियां आती हैं जो कि किसी भी जीव की बॉडी के बाहर से क्या करती हैं, खाना बनाती हैं। यानी कि साइक्लोस्टोमेटा क्या होती है, एक्टोपैरासाइट, बॉडी की जीव की बॉडी के बाहर से लेते हैं खाना, ठीक है। इसके अलावा इसके पास क्या होते हैं 6 से 15 पेयर गिल्स, जो कि किसमें हेल्प करते हैं, सांस लेने में, रेस्पिरेशन में। इसके अलावा इसमें क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम, इसका काम क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, वर्टिब्रल कॉलम हमारे वर्टिब्रेट यानी कि रीढ़ की हड्डी को, यानी वर्टिब्रेट को, किसको, वर्टिब्रेट, रीढ़ की हड्डी को डिवाइड करता है, ठीक है। अपर पार्ट में, लोअर पार्ट में, अप पार्ट में, डाउन पार्ट में। तो साइक्लोस्टोमेटा में क्या होता है, साइक्लोस्टोमेटा में खेल यही है कि इसमें क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम, ये क्या करता है, ये हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी को बांटता है 2 पार्ट में, चाहे वो अलग अलग करना, चाहे वो ऊपर से नीचे तक बांटना हो, चाहे वो वर्टिकल बांटना हो, हॉरिजॉन्टल बांटना हो, वो काम होता है। इसमें क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस। कोई भी मछली अगर पानी के अंदर चली गई और पानी के अंदर चलने के बाद उसने पानी के अंदर क्या बनाया, लार्वा। मेरे पास एक मछली है, क्या है, एक मछली है, फिश है। मछली पकड़ी मैंने, मछली को डाला पानी के अंदर, डाल दे पानी के अंदर, कहाँ डाल दे, पानी के अंदर, एक्वस H2 पानी के अंदर एंटर करा, पानी के अंदर, पानी के अंदर वो क्या बनाएगी, लार्वा। क्या बनाएगी, लार्वा। लार्वा क्या होता है, छोटा जीव बनाएगी। अब उसने लार्वा एक छोटा जीव बना दिया, लार्वा बनाया। लार्वा बनाने के बाद क्या करेगी, लार्वा बनाने के बाद आगे जाएगी, आगे जाने के बाद काम शुरू करेगी अपना आय का। अब लार्वा बन गया, लार्वा के बाद उससे ग्रोथ होगी, ग्रोथ से क्या बनेगा, फिश, एक एडल्ट, एक अच्छी फिश, ठीक है भाई। कहानी यही है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मेटा मतलब क्या होता है, मेटा मतलब की स्टेज, एक अवस्था, मोर्फोसिस टूटना। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस में कोई भी मछली पानी के अंदर जाके पानी के लार्वा में मिल जाएगी और पानी के लार्वा के अंदर अपनी कुछ इमेज छोड़ जाएगी, जिससे क्या बनेगी, मछलियां, ठीक है। तो मैं इस 2 टॉपिक सुना रहा हूँ, क्लास 11 है, धीरे धीरे हम सारा करते कवर, ठीक है, कोई हार्ड बात नहीं है। पहला मैंने क्या पढ़ा है, कोड डेटा। कोड डेटा क्या होता है, कोड डेटा के अंदर हमारी क्या होती है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी क्या करती है, रीढ़ की हड्डी हमारी बैठने में हेल्प करती है, खड़े होने में हेल्प करती है, ठीक है। होता है ना, मछली में हड्डी होता है ना, क्या बोलते हैं, मछली की हड्डी चुभ रही है क्योंकि हड्डी कठोर है, मजबूत है, इस टाइप से होता है। कोड डेटा है यानी नोटोकॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है। इसके अलावा क्या है, हेलो नर्व कोड। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी नर्व कोड जो खाली है। इसका मतलब नर्व कोड क्या होती है, तो जी नर्व कोड का मतलब है कोई भी मछली अगर पानी के अंदर घूम रही है तो पानी के अंदर घूमते घूमते चक्कर काटते काटते उसे फील हो रहा है तो गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, बुखार आ रहा है, तो कौन कौन बताएगा, नर्व कोड। हमारे नर्व ही काम करती है। इंसानों के अंदर में जो काम होता है वो न्यूरॉन नर्व्स करती है, ठीक है। तो नर्व्स का काम क्या होता है, किसी भी बॉडी के पार्ट्स को भेजना सिग्नल कि हम परेशान हैं, हम बीमार हैं, बुखार है, सिर दर्द है, पेट दर्द है, वो कौन बता रहे हैं, भाई नर्व्स। नर्व मतलब कि जो नसें वो बता रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कोड डेटा में क्या होता है, फेरेंजल गिल्स, और ये क्या होता है, पेयर जोड़े में होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एक रेस्पिरेशन साइट बनाना। अगर कोई मछली रेस्पिरेशन करेगी तो मछली के पास रेस्पिरेशन करने के लिए पूरी बॉडी नहीं होती, मछली के पास रेस्पिरेशन करने के लिए क्या होते हैं, फेरेंजल गिल्स। ये क्या करते हैं, फेरेंजल गिल्स हमेशा एक साइट देते हैं कि कहाँ पे आपको सांस लेनी है, क्योंकि मछली ऐसा नहीं करी। अब मछली इतनी बड़ी है, समझो भाई क्या टॉपिक है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये मछली है, मेरे को मछली बना दी, एग्जांपल ले लो। अब मैं सोच कि मछली के यहाँ थोड़ी हो जाएगा, मतलब मछली में कोई फिक्सर होगा जहाँ पे सांस लेगी मछली, ये थोड़ी है। मछली का मुंह कहाँ पे, ऊपर की तरफ है, जहाँ मछली का मुंह है, ये मछली का मुंह है, मछली का मुंह तो यहाँ की तरफ है। अब मैं क्या आपसे ये बोलूं कि मछली सांस यहाँ से लेगी, कुछ कैसे ले लेगी भाई, मुंह तो आगे है, सांस कैसे लेगी पीछे से, दिक्कत सारी यही है। सांस कैसे लेगी यहाँ से, यहाँ तो कुछ है नहीं दिक्कत। अब यहाँ तो कुछ है नहीं, मछली का मुंह तो आगे पड़ रहा है तो सांस तो वो आगे से लेगी, तो साइड कहाँ पे होगी, रेस्पिरेशन साइड उसकी मुंह के पास तो होगी, है ना। सांस जहां से लोगे वहां रेस्पिरेशन, हम मुंह से, मैं मुंह से बोल रहा हूँ तो मुंह से बोलूंगा ना, तो मछली के पास मुंह बोलने के लिए, तो मछली का मुंह मतलब यहाँ पे होंगे फेरेंजल गिल्स, जो किसमें हेल्प करेंगे,
रेस्पिरेशन करने में, सांस लेने में, ठीक है, समझ गए। इसके अलावा मैंने क्या बोला, साइक्लो, साइक्लो मतलब गोल गोल संरचना, स्टोमेटा मतलब सांस लेने में हेल्प करना। अब मैंने बोला पैरासाइट, पैरा मतलब पैरासाइट, पैरा मतलब बहुत बड़ा, पैरा मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, साइट मतलब जगह, बहुत बड़ी जगह। कोई पैरासाइट क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो कोई भी परजीवी या फिर पैरासाइट किसी भी जीव की बॉडी के अंदर या तो बाहर से अटैक करेगा या अंदर से अटैक करेगा। अगर कोई भी जीव किसी दूसरे जीव की बॉडी के अंदर अटैक कर रहा है बाहर से, तो उसमें क्या बोलते हैं, एक्टो, मतलब बॉडी के बाहर से अटैक कर दिया, एक्टो। वो होता है ना कि प्रधानमंत्री गाड़ी आ रही थी, मोदी जी उतरे, लेकिन जैसे ही मोदी जी उतरे किसी ने पीछे से अटैक कर दिया, मतलब कि अटैक कहां से, अटैक मतलब पूरी बॉडी बाहर की तरफ से हुआ, ठीक है। एक्टो, एक होता है एंडो, बॉडी के अंदर अटैक हुआ, ठीक है। आपने कभी देखा, कभी कभार ऐसा होता है कि लोग ना, जैसे फिल्म में पता क्या होता है, कभी कभार फिल्म में ये होता है कि एक आदमी ने बंदूक ली, मुंह खोला और डाल दिया एक बार में, मतलब गोली चला दी, पूरे गोली पास कर दी मुंह के थ्रू, तो होता है एंड, बॉडी के अंदर पास करना। तो किसी परजीवी के अंदर अगर कोई परजीवी है तो हर परजीवी के पास दो रास्ते अटैक करने के। पहला रास्ता क्या है, अटैक कर, एक्टो, बाहर से अटैक कर दो, जगह मिले अटैक कर दो बाहर से, यानी अटैक करना कहां से, बाहर से, अंदर से नहीं करना। ये तो एक्टोपैरासाइट, और एक्टो कौन होती है हमारी, साइक्लोस्टोमेटा। एक होता है एंडो, मतलब अंदर अटैक करना है, होता है फिल्म में बंदूक चला दी मुंह के अंदर, पूरे फेफड़े खराब हो गए, उस टाइप से एंडो होता है, अटैक करना है बॉडी के अंदर, अटैक करना है बॉडी के बाहर। तो दो अटैक हो सकते हैं किसी भी जीव के अंदर, बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर। लॉजिक चीज है भाई, कोई मुश्किल बात नहीं है। और मैंने क्या बोला, वर्टिब्रल कॉलम, इसका मतलब क्या होता है, हमारी वर्टिब्रेट, रीढ़ की हड्डी को बांटने पर, रीढ़ की हड्डी को बांटने पर अगर तुम उसे बांटोगे कॉलम वाइज, तो या तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है या वर्टिकल हो सकता है, अप डाउन कोई भी। अगर हम बांट रहे साइक्लोस्टोमेटा में क्या होता है, हम बांट रहे एक बड़ी हड्डी रीढ़ की, उसे बांट दिया छोटे पार्ट में, तो उसमें क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। यानी ये वर्टिब्रेट थी, इसलिए क्या बन गया, वर्टिब्रल कॉलम, बांट दिया। एक होता है मेटामॉर्फोसिस, क्या है, मेटामॉर्फोसिस, मेटा मतलब डिवीजन, कोई भी जीव डिवाइड होकर नया जीव बना रहा है। कैसे, एक मछली थी, मछली को डाला पानी के अंदर, मछली कहाँ की, पानी के अंदर, पानी के अंदर मछली फैल गई, तैरना शुरू कर दिया। अब मछली चल गई पानी के अंदर, पानी में क्या बनाया, लार्वा, क्या बनाया, लार्वा। लार्वा क्या करता है, लार्वा बॉडी के अंदर बहुत, अब लार्वा से क्या हुआ, छोटी मछली बनी, छोटी मछली बनी। अब छोटी मछली बड़ी होती चली गई और बन गई बड़ी मछली, यानी कि एक बड़ी मछली ने, ये मछली बड़ी थी तो छोटी मछली थी फिर बड़ी बन गई, एक पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। टाइम टेबल आपका डाल चुका हूं मैं पोस्ट में, देख लेना अच्छी तरीके डाला है, कौन सा सब्जेक्ट कितने पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, सपोर्ट दिस वीडियो, सपोर्ट माय वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।